तो हाय गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और सभी माताओं को प्रणाम, जितिया की ढेर सारी बधाई। आज जो हम नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं डीएम एक्सप्रेस की तरफ से, जो कि मोतिहारी में उगम पांडे कॉलेज के सामने वाले गली में स्थित है। अपने संस्थान की तरफ से हम फिर से पिछले क्लास में जो मैंने कहा था कि 16 महाजनपद मैं फिर से लेकर के आऊँगा, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, इसमें किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ था। मुख्य तौर पर सीधे से बात करेंगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में विकास हुआ था। पहला राजनीतिक क्षेत्र में विकास हुआ था, जहां 16 महाजनपद अपनी अपनी वर्चस्वता की जंग लड़ रहे थे। वहीं धार्मिक क्षेत्र में अगर कहा जाए तो भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न संप्रदाय और धर्म की स्थापना की जा रही थी, जहां बौद्ध साहित्यों में, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया है, जहां बौद्ध साहित्यों में ऐसे 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। वहीं जैन साहित्यों में ऐसे 363 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से 5 ही संप्रदाय उभर करके सामने आए। यहां आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर मैंने 3 ही संप्रदाय की चर्चा की है। बाकी 2 संप्रदायों के बारे में या बाकी 2 धर्म के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। इसके अगले वीडियो में मैं डालूंगा, इसका आपको इंतजार रहेगा। तो जहां राजनीतिक क्षेत्र में 16 महाजनपद अपनी अपनी वर्चस्वता की जंग लड़ रहे थे, जिसमें अंतिम रूप से सफलता मगध को मिली थी। इन 16 महाजनपदों की पहली बार चर्चा जो है, जैसा कि पिछले क्लास में मैं बताया हूं कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में जनपद शब्द का उल्लेख मिलता है। पहली बार जनपद शब्द का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। पहली बार जनपद शब्द का जो उल्लेख है वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, और यही जनपद आगे चल करके 16 महाजनपद में परिणत होते हैं। जहां जैन साहित्य भगवती सूत्र में, वहीं बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में। जहां जैन साहित्य भगवती सूत्र में, वहीं बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। एक अन्य पुस्तक है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण पर आधारित सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण की पहली ऐसी पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी, जिसमें 22 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। लेकिन वास्तविक रूप से कुल 16 ही महाजनपद थे, जो चौहद्दी के रूप में बसे हुए थे। जहां कहा जाए तो पूर्व में अंग महाजनपद था, पश्चिम में गांधार महाजनपद था, उत्तर में कंबोज महाजनपद था, और दक्षिण में अस्मक महाजनपद था। इन 16 महाजनपदों में 2 ऐसे महाजनपद थे जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। पहला वज्जी और दूसरा मल्ल। जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी, मतलब जनता के द्वारा राजा का चुनाव होता था। मल्ल की 2 राजधानियां थी। कौन कौन? तो पहला कुशीनारा और दूसरा पावापुरी। जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में होती है, वहीं महावीर स्वामी की मृत्यु, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, उनकी मृत्यु पावापुरी में होती है। इन 16 महाजनपदों में अगर बात की जाए तो कुल 2 ऐसे महाजनपद थे जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। तो वज्जी सबसे बड़ा और सबसे मजबूत महाजनपद था, वहीं सबसे छोटा महाजनपद चेदी महाजनपद था। वज्जी जहां 8 कुल रहते थे, सबसे मजबूत कुल जो था वो लिच्छवी कुल था। कुल 7,707 सरदार मिल करके वज्जी का प्रशासन संभालते थे। वज्जी के भौगोलिक प्रवेश से प्रभावित होकर के अजात शत्रु ने वज्जी गणराज्य को मगध में मिलाने का काम किया। अजात शत्रु ने रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे अस्त्रों का प्रयोग कर वज्जी को जीतने का प्रयास किया। लेकिन जब वह वज्जी को नहीं जीत पाता है, तो अपने महामंत्री वस्कार की सहायता से कुल 7,707 सरदार में फूट डलवाकर अंतिम रूप से वज्जी को मगध में मिला लेता है। हम लोग ये देखेंगे
कि 16 महाजनपद की जो राजधानी है, खास करके दरोगा और बीपीएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस चीज की जरूर चर्चा करेंगे। अंग की राजधानी चंपा थी, चंपा को मालिनी कहकर भी पुकारा जाता है। काशी की राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी वर्णा और अस्सी नदी के संगम पर बसी हुई थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। मल्ल की 2 राजधानियां थी, कुशीनारा और पावापुरी। चेदी जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। 16 महाजनपद में सबसे प्राचीनतम और सबसे छोटा महाजनपद चेदी महाजनपद था। वत्स, जी हां, वत्स जिसकी राजधानी कौशांबी थी। वहीं कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल इसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल इसकी 2 राजधानियां थी। मत्स्य इसकी राजधानी, मत्स्य की राजधानी सीधे से शब्दों में कहेंगे तो मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी, मत्स्य की राजधानी विराट नगरी थी। मत्स्य राजधानी की नगरी विराट नगरी थी। असमक इसकी राजधानी पोतन थी। वहीं गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज इसकी राजधानी हाटक थी, जो कि 16 महाजनपद में उत्तर के क्षेत्र में बसा हुआ था। वहीं सूरसेन, जी हां, सूरसेन महाजनपद था, इसकी राजधानी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। पहली बार मथुरा शहर का जो उल्लेख है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, जो कि 16 महाजनपद में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत महाजनपद था। वहीं अवंती, इसकी भी 2 राजधानियां थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी, हम लोग फिल्म भी देख चुके हैं, बाहुबली, माहिष्मती थी। अब इन 16 महाजनपदों में मैं कहूंगा कि इन 16 महाजनपदों में अंतिम रूप से विजय मगध को मिली थी। मगध की राजधानी प्रारंभ में गिरिब्रज थी, जिसे राजगृह के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है महाभारत काल में चेदीराज वसु चैत्य के द्वारा महाभारत में यह वर्णित है कि मगध की राजधानी राजगृह का निर्माण किया गया था। राजगृह को वसुमतीपुर कहकर भी पुकारा जाता था। आगे चल करके राजगृह से राजधानी बदल करके मगध की पाटलिपुत्र कर दी गई थी। जी हां, कहा जाता है उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई और उदयन मगध का पहला ऐसा राजा था जिसने मगध की राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र कर दी। समय समय पर अन्य राजाओं के द्वारा मगध की राजधानी परिवर्तित की गई। इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो जहां 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक स्तर पर 16 महाजनपद अपनी अपनी वर्चस्वता की जंग लड़ रहे थे, जिसमें अंतिम रूप से सफलता मगध को मिलती है, वहीं धार्मिक स्तर पर भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न संप्रदाय या धर्म की स्थापना की गई थी। जहां बौद्ध साहित्यों में ऐसे 62 संप्रदायों की चर्चा मिलती है, वहीं जैन साहित्यों में ऐसे 363 संप्रदायों की चर्चा मिलती है। पहली जो चर्चा करेंगे वो आजीवक संप्रदाय की चर्चा करेंगे। यह एक नास्तिक संप्रदाय था। इसकी स्थापना श्रावस्ती में, जी हां, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। तो श्रावस्ती में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखाली पुत्र गोसाल थे। मखाली पुत्र गोसाल थे। एक पुस्तक आती है भगवती सूत्र, जी हां, जैन धर्म के पुस्तक है भगवती सूत्र, जिसके रचयिता सुधर्मन स्वामी हैं। इस पुस्तक में यह वर्णित है कि प्रारंभ में गोसाल जैन धर्म का कट्टर समर्थक था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करता है। दैनिक नियम के प्रश्न पर मतभेद हो जाने के कारण गोसाल जैन धर्म का परित्याग करके श्रावस्ती में आजीवक संप्रदाय की स्थापना करता है। यह एक नास्तिक संप्रदाय था। मगध का राजा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का कट्टर समर्थक था। जी हां, कहा जाता है बिंदुसार के दरबार में प्रसिद्ध आजीवक संप्रदाय के संत पिंगलवत्स रहते थे, जिन्होंने बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय में दीक्षित किया था। अशोक ने अपने शासनकाल में आजीवक संप्रदाय के संतों को
बराबर की पहाड़ी में। जी हां, कर्ण चौपार सुदामार विसुज गुजोपड़ी गुफा दान में दी थी, वहीं अशोक के पोते दशरथ ने बराबर और नागार्जुनी गुफा दान में दिया था। आजीवक संप्रदाय की सबसे प्रमुख पुस्तक 10 पूर्वा मानी जाती है। अशोक का वृक्ष, जी हां, लंबा लंबा और नुकीलादार होता है। अशोक का वृक्ष, अशोक का वृक्ष आजीवक संप्रदाय का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। मखालीपुत्र गोसाल की मृत्यु वज्जी प्रचार करने के दौरान हुई थी, जब वज्जी को जीतने के क्रम में अजातशत्रु ने रथ, मुसल और महाशिला कंटक जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया। उसी अस्त्र के प्रयोग के दौरान सर पर चोट लगने के कारण मखालीपुत्र गोसाल की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि मखालीपुत्र गोसाल की मृत्यु के उपरांत आजीवक संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध आचार्य नंदवक्ष था। अन्य धार्मिक संप्रदाय की बात करेंगे तो भागवत संप्रदाय की बात करेंगे। वासुदेव कृष्ण के द्वारा भागवत संप्रदाय की स्थापना की गई। कहा जाता है वासुदेव कृष्ण की चर्चा पहली बार छांदोग्य उपनिषद में उनकी माता देवकी के साथ मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में ही उनकी माता देवकी और वासुदेव कृष्ण की पहली बार चर्चा मिलती है। वहीं क्षेमेंद्र की पुस्तक 10 कुमार चरित में, क्षेमेंद्र की पुस्तक 10 कुमार चरित में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है यही वासुदेव कृष्ण नारायण के नाम से जाने लगे और यही नारायण आगे चल करके विष्णु के नाम से जाना जाने लगे। ब्राह्मणों के द्वारा सर्वाधिक विष्णु को पूजा जाने लगा, इसलिए इस संप्रदाय को वैष्णव संप्रदाय या ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल में इस धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। कहा जाता है गुप्तों ने विष्णु का जो वाहन है गरुड़ को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया, इसलिए वैष्णव संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुप्तों के समय में हुआ था। अब तीसरा जो संप्रदाय है शैव संप्रदाय की चर्चा मिलती है। जी हां, शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में योगासन की मुद्रा में बैठा हुआ योगी, जिसे जॉन मार्शल ने पशुपति महादेव कहकर पुकारा है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि यही पशुपति महादेव ऋग्वैदिक काल में रुद्र कहलाए, उत्तर वैदिक काल में महेश कहलाए और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शिव के नाम से जाने गए। शिव के उपासक शैव कहलाए। वामन पुराण में शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे, जिनका जन्म कायारोहण बोले तो गुजरात में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गुजरात को कायारोहण कहकर पुकारा जाता था। तो लकुलिस जो कि शिव के 18वें अवतार माने जाते हैं, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। कपालिक संप्रदाय, इसके संस्थापक भैरव देव थे। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश का श्री शैल जिला कपालिक संप्रदाय का केंद्र बिंदु है। भावभूति की पुस्तक मालती माधव में कपालिक संप्रदाय के उत्थान की बात कही गई है। वहीं कालामुख संप्रदाय की चर्चा करेंगे। जी हां, जनजातीय बाहुल क्षेत्र में कालामुख संप्रदाय की चर्चा है। जो कालामुख संप्रदाय के जो संत रहते हैं वो इंसान की मृत्यु के उपरांत उसके नरमुंड में भोजन करते हैं और जलने के पश्चात, चिता के जलने के पश्चात उस चिता के भस्म को अपने शरीर में लगाते हैं। अधिक क्रूर होने के कारण इन्हें महाव्रतधर कहकर पुकारा गया है। खास करके जनजातीय बाहुल क्षेत्रों में कालामुख संप्रदाय का वर्चस्व है। मुख्य रूप से कहा जाए तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में कालामुख संप्रदाय बहुतायत संख्या में दिख जाएंगे। लिंगायत संप्रदाय की बात करेंगे तो लिंगायत संप्रदाय वर्तमान समय में दक्षिण भारत में कर्नाटक के क्षेत्रों में इनकी सर्वाधिक जनसंख्या है। वर्तमान समय में कर्नाटक में इनकी 21% आबादी है। लिंगायत संप्रदाय जिसके संस्थापक अल्लभ प्रभु और उनके पुत्र, उनके शिष्य वासव राज थे। लड़ाका प्रवृत्ति के होने के कारण इन्हें वीर शैव संप्रदाय के नाम से या जंगम संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है।
वर्तमान समय में लिंगायत संप्रदाय जो कि कर्नाटक में फल फूल रहा है, कर्नाटक में यह राजनीति का विषय है, क्योंकि कर्नाटक क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में इन्होंने अलग धर्म की बात कही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर डीएम एक्सप्रेस का वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच प्लीज शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 2 धर्म की चर्चा करेंगे, इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की भी चर्चा करेंगे।